94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं माही को और जीना इसी का नाम है। क्या तुम वाकई में मुझसे प्यार नहीं करते? आनंदिता ने धीरे से पूछा। पता नहीं, पर प्यार के अलावा कुछ और भी सोचा था मैंने अपनी लाइफ के बारे में। जय ने बिना आनंदिता की तरफ देखे हंसते हुए कहा। आनंदिता उठकर चली गई और जय ने उसे रोका भी नहीं। आनंदिता की प्यारी मीठी आवाज आज जय के कानों में गूंज रही थी। वो आवाज, वो बात जो उसने 6 महीने पहले पूछी थी। इसी बेंच पर बैठे थे दोनों। जय उस दिन को कोस रहा था, अपनी किस्मत को कोस रहा था। काश कि उसने रोक लिया होता आनंदिता को। चर्च के बाहर हरी गीली लॉन में उसी कॉर्नर वाली डार्क ब्राउन बेंच पर बैठा था जय। चर्च के अंदर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। उसने घड़ी देखी, फिर उठकर चर्च के अंदर चला गया। उसे अच्छा लगता था चर्च आना। जब भी मूड ऑफ होता या बहुत खुश होता तो चर्च में जाकर बैठ जाता, प्रे करता और फिर बाहर आकर इसी बेंच पर बैठ जाता। बड़ी शांति मिलती थी यहाँ मन को। पर आज तो उथल पुथल मची हुई थी दिल में। इतने लोगों की भीड़ में भी अपने आप को एकदम अकेला महसूस कर रहा था। वो क्या प्रे करे? अब तो आनंदिता को वापस मांग भी नहीं सकता। अब वो कभी नहीं आएगी। पर क्यों? ऐसा क्या हुआ था? जानेंगे आज इस कहानी के दौरान। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं माही को और जीना इसी का नाम है। प्यार कब, कैसे, कहां, किससे हो जाए पता ही नहीं चलता। लोग कहते हैं सच्चा प्यार वही होता है जो पहली नजर में हो जाए, जिससे नजरें मिले तो लगे यही है वो, बस यही है। सभी रास्ते उसी की तरफ ले जाए। दिन में भूख न लगे और रात में नींद न आए। पूरी दुनिया खुशनुमा और हसीन हो जाए। सभी रंग ब्राइट दिखने लगे। लेकिन जय को 3 साल की दोस्ती और 6 महीने दूर रहने के बाद एहसास हुआ कि क्या होता है सच्चा प्यार। जय एक साइंटिस्ट था। आनंदिता जय की एक्स बैचमेट, बेस्ट फ्रेंड और कलीग थी। जयपुर के प्लानिटेरियम और साइंस सेंटर में दोनों साथ काम करते थे। जितना सीरियस उनका प्रोफेशन था उतना ही बेफिक्र जय का नेचर था। मस्त मौला और अपने आप में खुश रहने वाला। न किसी बात की टेंशन लेता, न कभी गुस्सा करता। और आनंदिता, उसका नेचर भी बिल्कुल जय जैसा था। खुश मिजाज, यूजुअल लड़कियों की तरह नखरे वाली नहीं थी वो। तभी तो दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। तभी तो वो मन ही मन पसंद करता था आनंदिता को और आनंदिता भी जय को पसंद करती थी। खुद ये बात कही थी उसने। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह गया था। ऐसा क्या हुआ था आनंदिता और जय के बीच? जानेंगे बस थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं माही को और जीना इसी का नाम है। आनंदिता और जय के पेरेंट्स को पता था कि दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, साथ काम करते हैं और हमेशा एक साथ घूमते फिरते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। ना आनंदिता के मम्मी पापा ने उसके लिए लाइफ पार्टनर देखना शुरू किया था और ना ही जय के पेरेंट्स ने। सो दोनों पेरेंट्स को आइडिया आया कि क्यों ना जय और आनंदिता की शादी कर दी जाए। पेरेंट्स राजी थे और आनंदिता भी। बहुत इजीली शादी हो सकती थी पर हुई नहीं। क्यों? क्योंकि जय नहीं चाहता था। उसे बड़े बड़े इन्वेंशंस करने थे, नाम कमाना था, साथ ही पूरी दुनिया घूमने का सपना था उसका। वो भी अकेले, फ्रीली, किसी एक्सप्लोरर की तरह, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के। बंधना नहीं चाहता था रिश्तों में, पढ़ना नहीं चाहता था शादी, बीवी और बच्चों के पचड़ों में, और फिर विदेश में अच्छी जॉब ढूंढकर वहीं का हो जाना चाहता था। जिंदगी जीने और एंजॉय करने के मौके एक बार ही मिलते हैं। मैं लाइफ को अपने स्टाइल में जीना चाहता हूँ, ये कहकर जय ने शादी के लिए मना कर दिया। नहीं सोचा कि क्या होगा आनंदिता का या उनकी दोस्ती का। आनंदिता भी मॉडर्न लड़की है। उसने प्यार की दुहाई नहीं दी, ना कोई मेलोड्रामा किया और ना आंसू। बस यही जानना चाहती थी कि क्या जय उससे प्यार करता है। और जब जवाब नहीं मिला तो उसने समझा लिया खुद को। आगे क्या हुआ बताऊंगी
इस गाने के बाद 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं माही को, और जीना इसी का नाम है। बहुत समझाया दोस्तों ने, लेकिन जय का फैसला नहीं बदल सके। अनंदिता जैसी लड़की और वाइफ कहीं नहीं मिलेगी। सिमोन ने भी यही बोला था। सिमोन जय और अनंदिता का अच्छा दोस्त था। उसी के साथ वो पिछली बार चर्च गया था और उसके बाद हर हफ्ते जाने लगा, कभी सिमोन के साथ तो कभी अकेले। तुम्हारा सोचना गलत है मैन। अगर लाइफ पार्टनर अंडरस्टैंडिंग है तो शादी के बाद भी तुम अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। एंड अनंदिता इज परफेक्ट फॉर यू। कम ऑन यार, ये मौका मत छोड़ो। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो अनंदिता से शादी का मौका कभी नहीं छोड़ता। सिमोन ने समझाते हुए यही कहा था, लेकिन जय शादी को अपने सपनों की राह में रोड़े के जैसे ही देख रहा था। वैसे भी मैं सिर्फ लाइक करता हूँ अनंदिता को, ये प्यार व्यार नहीं। ये कहकर उसने सब कुछ खत्म कर दिया। पर यही बात अपने आप को कैसे समझाता? जिन फीलिंग्स और अट्रैक्शन को वो लाइक का नाम देता रहा, वो एक्चुअली में प्यार ही था। ये उसे तब पता चला जब एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए 6 महीने जर्मनी में रहना पड़ा। जर्मनी जाने से पहले चर्च के लॉन में उस कोने वाली बेंच पर आखिरी बार अनंदिता ने उससे पूछा था, क्या तुम वाकई मुझसे प्यार नहीं करते? लाइफ ने एक बार फिर मौका दिया था जय को, दूसरा मौका, और उसने उसे जाने दिया। क्या जिंदगी तीसरा मौका देगी जय को? जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं माही को, और जीना इसी का नाम है। अनंदिता ने कभी भी जय के इनकार का बुरा नहीं माना। जर्मनी में बैठे जय की और जयपुर में रह रही अनंदिता की कई बार बातें हुई, कभी फोन पर तो कभी फेसबुक पर। अनंदिता ने कभी प्यार, शादी, इन सब बारे में उससे बात नहीं छेड़ी। जय तो रिलीव्ड था, उसके दिल का बोझ हल्का हो गया था। जर्मनी की आबो हवा में रंग गया जय। वहां का खुलापन, बढ़िया मौसम, साफ सुथरी सड़कें, कंप्लीट फ्रीडम। किसी को उसकी लाइफ से कोई मतलब नहीं था। हर वीकेंड कहीं ना कहीं घूमने चला जाता, कभी फ्रांस, कभी पोलैंड, कभी ऑस्ट्रिया। बहुत एंजॉय कर रहा था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ अजनबी शहर का अकेलापन उसे परेशान करने लगा। अनंदिता उसे याद आने लगी। सोचा ही नहीं था कि ऐसा कभी होगा उसके साथ, पर हो रहा था और वो मिस करने लगा था अनंदिता को। 3 साल की दोस्ती के बाद अनंदिता के बिना अधूरा महसूस करने लगा था। ऑफिस में दिन कट जाता, लेकिन फ्री टाइम में बहुत डिप्रेस्ड फील करने लगा था। जल्द से जल्द प्रोजेक्ट खत्म होने की राह देखने लगा ताकि घर लौट आए अपनी अनंदिता के पास, और किसी मौके का वेट नहीं करेगा। अब सीधे शादी के लिए प्रपोज कर देगा। पर उस दिन चैट करने के लिए फेसबुक खोला, अनंदिता का मेल आया था। उदास चेहरा खिल गया था उसका मेल देखकर। पर जब मेल पढ़ा तो क्या हुआ पता चलेगा इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं माही को, और जीना इसी का नाम है। कहते हैं हाथ आए मौके को गवाना नहीं चाहिए, और जय ने तो 2 बार ये मौका गवाया था, लेकिन तीसरी बार मौके ने उसे गवा दिया। आज चर्च के अंदर एक कोने में तन्हा बैठा सोच रहा था, काश कि उस दिन अनंदिता का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया होता। काश दोस्ती और रिश्तों को भी अपने सपनों जितनी अहमियत दी होती तो आज अनंदिता उसके साथ होती। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। एक लंबी सांस छोड़ते हुए अपने आप में बड़बड़ाया, सब चांस की बात है। और फिर बेल बजी। ये सेरेमनी शुरू होने का इंडिकेशन था। चर्च के अंदर मौजूद सभी लोग चुप हो गए। अनंदिता सफेद नेट और साटन का ब्राइडल गाउन पहने, व्हाइट रोजेस का बुके लिए अपने पापा का हाथ थामे चर्च में एंटर हुई। उसे देखकर सभी गेस्ट के मुंह से धीरे से ओह और आह की आवाज निकल आई। उसका चेहरा नेट की वेल से ढका हुआ था, पर जय को पता था वेल के अंदर वो मुस्कुरा रही थी। रेड एंड व्हाइट कार्पेट पर राजकुमारी की तरह धीमे कदमों से चलती हुई अनंदिता ऑल्टर पर इंतजार कर रहे सिमोन की तरफ बढ़ रही थी, और जय आज अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए प्रे कर रहा था।